बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि माह शबान मुअज़्ज़म ख़त्म होने वाला है और रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है। इसी हवाले से मेरा आज का वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये ख़ास अमल है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने की बरकतों से अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई तमाम दुआओं को आपके हक में ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आपकी हर किस्म की जायज़ हाजतें पूरी होंगी। रिज़्क में, कारोबार में ऐसी बरकतें होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान आया, ये बरकत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को तोक पहनाए जाते हैं। और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसकी बरकतों से महरूम रहा वो बेशक महरूम रहा। इसी मुबारक महीने के शुरू होते ही चांद देखकर आपने ये वजीफा कर लेना है। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बाज़ छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी फजीलत अता की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसी में शामिल है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह पाक की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी कुव्वत और ताकत होने के बावजूद अगर हम मायूस होते हैं तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी नबी पर नहीं उतरी सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। ऐसी आयत नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी तो बादल मशरक़ की तरफ झट गए, हवाएं साकन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर कहा कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। और एक हदीस मुबारका का मफ़हूम कुछ यूँ है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। और ये बाबरकत अल्फाज हर काम शुरू करने से पहले कहना या लिखना बहुत ही अच्छा और सवाब का काम है। कुरान करीम को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही शुरू फरमाया गया और हर सूरे मुबारका के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर है सिवाय सूरे तौबा के। इसकी कमी भी सूरे नबल में पूरी कर दी गई। सूरे नबल की आयत नंबर 30 नाजिल फरमाकर अल्लाह पाक के पाक नाम से हर नेक काम का आगाज करना बजाते खुद एक कार सवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की कुंजी है। हर दीनी और दुनियावी जायज़ काम की कुंजी है। जो काम भी इसके बगैर किया जाए वो मुकम्मल नहीं होता। बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ हैं और दोज़ख के अजाब के फरिश्ते भी 19 हैं। लिहाजा उम्मीद है कि इसके एक एक हर्फ की बरकत से एक एक फरिश्ते का अजाब दूर हो जाएगा। और दूसरी खूबी ये कि दिन और रात में 24 घंटे हैं जिनमें से 5 घंटे 5 नमाजों ने घेर लिए हैं और 19 घंटों के बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ अता फरमाए हैं। इसी तरह जो इंसान बिस्मिल्लाह का विर्द करता रहेगा इंशाअल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा और हर गुनाह मुआफ हो जाएगा। जो शख्स किसी सवारी पर सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो इस सवारी पर सवार के हक में एक नेकी लिख दी जाती है। इसी तरह जो शख्स कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो जब तक वो सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां लिखी जाती रहेंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, शिफा तो मेरे नाम से है, मेरे नाम के बगैर दुनिया की हर चीज़ ज़हर कातिल है और मेरा नाम इसका तोड़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो देखा कि इस मैयत को बहुत सख्त अजाब हो रहा है।
یہ دیکھ کر آپ آگے تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ نور ہی نور ہے۔ اب وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ راز کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ سخت گنہگار تھا، اس لیے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن آج اس کے لڑکے کو مکتب میں بھیجا گیا اور استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی۔ حیا آتی ہے ہمیں کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرے۔ اسے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے والدین کو بھی نجات ملتی ہے۔ اگر کسی انسان کو سخت مشکل اور پریشانی کا سامنا ہو، ایسی مشکل جس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو، یا رزق میں برکت چاہتا ہو، حالات میں بہتری لانا چاہتا ہو، تو نیا چاند یعنی رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر 1,000 مکمل ہونے پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، پھر 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس طرح 12,000 مرتبہ مکمل کریں اور پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی جائز حاجت ہوگی، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ضرور بالضرور پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ رزق میں برکت ہوگی، قرض سے نجات ملے گی، اچھی جاب کے لیے، شادی کے لیے، ہر مقصد کے حصول کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی طاقتور اور مجرب المجرب ہے۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔